Good morning, students. Today we discuss motion of a charged particle. Motion of a charged particle in uniform electric field. Uniform इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल फाइनली आएगा, बताऊंगा किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मूला रखना है सिर्फ। आज हम कर रहे हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा एक चार्ज पार्टिकल है Q। चार्ज पार्टिकल कितना है? Q है। इसको मूव करा रहे हैं, इसको वेलोसिटी दी v, इसको वेलोसिटी दी v और इसको मूव करा दिया, मूव हो गया, कोई बात नहीं। अब हमने क्या कहा कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंसेप्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव की। किस तरह चलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इक्वल। ठीक है। अब हमने इसे चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर मूव कराने की कोशिश कराई। हमने इसको v वेलोसिटी दी। कितनी वेलोसिटी दी? v वेलोसिटी। और यहां पर स्क्रीन, ये क्या है? स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब है जहां पे जाके उसको भिड़ना है। ठीक है। अब हमने कहा अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये सीधा जाता, तो सीधा चला जाता, कोई दिक्कत नहीं। उसको v वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी है, भाग के सीधा निकल जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पे ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है। ये भी क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो ये भी नेगेटिव की ओर इसको आकर्षित किया जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू भी नेगेटिव की ओर आकर्षित होगा कि नहीं होगा? मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। तो हमने कहा इसने ये रास्ता तय किया, इसको खींचने की वजह से इसका पाथ पैराबोलिक हुआ। पैराबोलिक का मतलब है इसको जाना चाहिए था इधर, जा रहा है ऐसे। तो हमने कहा इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई y। y का मतलब यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टू इट्स पाथ, कि जाना चाहिए था इस तरह और जा रहा है इतना, तो इतना अपने रास्ते से विभाजित हुआ, अपने रास्ते से बदला। y इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये वैल्यू निकालनी, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब समझे कि होना क्या जा रहा है। एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर गई? इसके रास्ते को बदल दिया और y डिस्प्लेसमेंट हो गया और y डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। आया समझ कि हमें करना क्या है? तो अब सबसे पहले कंसीडर हमने क्या कंसीडर किया? अ चार्ज पार्टिकल। कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल Q। कितना चार्ज पार्टिकल है? Q चार्ज पार्टिकल। कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल Q with initial velocity, with initial velocity, with velocity, sorry, with velocity v। आपने क्या प्रोवाइड कर दिया इसे? v वेलोसिटी। तो मास, चार्ज पार्टिकल का मास क्या है? m।
ठीक है, चार्ज पार्टिकल Q था विद वेलोसिटी v ऑफ मास m। अब मुझे बताइए फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का फोर्स क्या होगा? हमने लिखा Q, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? Q। देखो E इज इक्वल्स टू किसके बराबर था? F बाई Q। तो Q किसके, F किसके बराबर आ गया? QE। F किसके बराबर आ गया? तो फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज QE, पता चल गया। अब हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? फोर्स बाय मास। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। A इज इक्वल्स टू F बाई M। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई QV बाई M। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? QV बाई M। ये बात बताओ, ये समझ आई या दोबारा बताओ? फोर्स QV, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई F बाई M। तो हमने QV बाई M कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो y इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमने इसमें लगा दी सेकंड इक्वेशन, कितना रास्ता डिस्प्लेस हुई उसके लिए निकालने के लिए हमें क्या लगा दिया? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाया जब, तो u इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? 0। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी भी थी, शुरू में वो रेस्ट मास पे था, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? QE बाई M। अब बात करते हैं स्पीड। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब टाइम की वैल्यू क्या होगी? मैं लिखता हूं डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमने लिखा टाइम इज इक्वल्स टू x बाय v। टाइम को हमने लिख दिया x बाय v। देखो अलोंग OX डिस्टेंस कितना है? x। OX क्या है? x एक्सिस का। हमने घेरा 90 डिग्री पे, लेकिन वो जा कैसे रहा है ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। अब मैं इक्वेशन से सोल्व कर रहा हूं इसको। तो अब उसमें टाइम की वैल्यू भी आ गई। अब मैं सारी वैल्यूज डालता हूं, तो जब सारी वैल्यूज डालूं इसमें तो क्या आएगी वैल्यू? देखिए हमारे पास y इक्वल्स टू u0 इंटू t0 x बाय v था, प्लस हाफ a की वैल्यू है QE बाय M और t की वैल्यू है x बाय v का होल स्क्वायर। जो जो वैल्यूज निकालनी है वो पुट कर रहा हूं। तो y इक्वल्स टू आ जा हाफ QE बाय M x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं y इक्वल्स टू k। अब मैं कहता हूं कांस्टेंट, ये सारी वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है। क्या क्या चीज? हाफ कांस्टेंट, QE कांस्टेंट, M कांस्टेंट, V वेलोसिटी शुरू में जो आपने दिया वो तो कांस्टेंट ही दोगे। तो y a की वैल्यू होगी हाफ QE बाय mv स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट टर्म।
इट इज ए कांस्टेंट टर्म्स। ये सारी क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट टर्म है तो y इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? kx²। दिस इक्वेशन शोज दैट, दिस इक्वेशन जो ये निकली शोज दैट द पाथ इज पैराबोलिक। पाथ इज पैराबोलिक। कि इस इक्वेशन को देख के मैंने ये कह दिया कि ये पाथ क्या है? पैराबोलिक है। y इज इक्वल्स टू kx², प्रूव कर दिया मैंने, और इससे इस इक्वेशन को देख के मैंने बोल दिया द पाथ इज पैराबोलिक। और यही चीज हमें जरूरत, ये चीज हमें क्या थी? जरूरत थी कि ये पाथ पैराबोलिक है। ये पाथ क्या है? पैराबोलिक है। द पाथ इज पैराबोलिक। द इक्वेशन शोज दैट द पाथ इज पैराबोलिक। ये था हमारा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या पाथ फॉलो होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अब करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको रब कर रहा हूं। अब इसका क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, क्या चीज निकलवाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये रब कर दो सारा क्वेश्चन, देखिए अब कैसा आएगा। क्वेश्चन देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसा आता है। एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, electron is moving with speed, moving with speed 5 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है किस स्पीड से? 5 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड in the perpendicular in the uniform electric field, in the uniform electric field an electron is moving with the speed of 5 into 10 की power 5 meter per second perpendicular in the uniform electric field of 10 की power 4 volt per meter, volt per meter, या 10 की power 4 volt। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 4 वोल्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन? भेजा किसमें था? परपेंडिकुलरली, लेकिन वो मुड़ गया y डायरेक्शन की ओर। ठीक है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन? इट मींस y फाइंड आउट करना है इन टाइम 2 मिलीसेकंड। अब 2 मिलीसेकंड के बाद टाइम की वैल्यू दे रखी है।
mass of electron is 9 into 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg and charge of electron and charge of electron 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम. That's the question. Important question है, ध्यान से समझना इसको सारा. एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मूव कराया x डायरेक्शन में, इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मूव हो गया y डायरेक्शन में. इस y की वैल्यू निकालिए, इस y की वैल्यू निकालिए. तो क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले v दे रखा है 5 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 4 वोल्ट. ठीक है, y डायरेक्शन में निकालना है. e दे रखा है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m दे रखा है 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज दे रखा है. ये चार चीजें दे रखी है और निकालना क्या है? y. y का फॉर्मूला होता है हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 है. y किसके बराबर होता है? हाफ AT स्क्वायर. तो सबसे पहली चीज टाइम भी दे रखा है. टाइम कितना दे रखा है हमें? टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 मिली सेकेंड. 2 into 10 की पावर -3 सेकेंड टाइम की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, 2 into 10 की पावर -3 सेकेंड. अब बात करते हैं. सबसे पहले हमने लिखा हाफ, हाफ तो हाफ लिख दिया. ए का फॉर्मूला क्या होता है? F/m. F की वैल्यू QE/n. क्यू की जगह तो इलेक्ट्रॉन Q=Ne. E की वैल्यू होगी 1.6 into 10 की पावर -19. E की वैल्यू होगी 10 की पावर 4 डिवाइड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर -31. अब हाफ ए तो हो गया. टी स्क्वायर करना है हमें. टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2 into 10 की पावर -3 का स्क्वायर. दैट्स द वैल्यूज. ये थी सारी वैल्यूज मैंने रख दी जो क्वेश्चन में प्रोवाइड थी. देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा था? हाफ y इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर और a की वैल्यू क्या बन रही थी? QE/m. ये सारी चीजें मैंने रख दी. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 10 की पावर्स 1/2 को u का u लिख लो, 1.6 को u का u लिख लो, 2 का स्क्वायर 4 लिख लो, नीचे 9.1 लिख लो. अब मैं सारी 10 की पावर्स का हिसाब कर रहा हूं. 10 की पावर्स क्या होंगी? एक तो है 10 की पावर -19, एक है 10 की पावर 4, एक है 10 की पावर -3 into -6 और एक है 10 की पावर -31. बाकी सारा इधर लिखो. 10 की पावर्स कितनी होगी? 19 और 6 25, 25 और 31 35, 10 बच गई. देखो क्या बचा? 1.2 into 1.6 into 4 into 9.1. 19 और 6 25 माइनस की और 35, 10 की पावर 10. क्या बची? 10 की पावर 10. ये 31 ऊपर जाके प्लस का और 4 पहले प्लस की भी 35 और 25 गए तो 10 बचे. ठीक है, अब पॉइंट हटाते हैं. इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया. ठीक है, अब क्या बचेगा? 2 से 2 काटा. ठीक है, 32 डिवाइड बाय 91 इंटू 10 की पावर 10. 32 डिवाइड बाय 91, 32 को 91 से डिवाइड करें. पॉइंट लगाया, 0 लगाया, हो गया 27, 270, 50, फिर 500, 45, 45,
470 5 पे 45 एक मिनट